आज हमने ग्रीन फंक्शन को डिस्कस करना है। ये इंटेग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बुक है बाय डॉक्टर एम.डी. राय सिंघानिया की। उसका चैप्टर नंबर 11 है। उसकी एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द ग्रीन फंक्शन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इक्वल टू y ऑफ l इक्वल टू 0। जो डबल डेरिवेटिव है इक्वल टू 0, हमने इससे फंक्शन निकालना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश ऑफ x इक्वल टू a आ जाएगा। दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो y ऑफ x इक्वल टू a x प्लस b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने इसमें बाउंड्री कंडीशन को डालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जहाँ x है वहाँ 0 डालना है, तो y ऑफ 0 इक्वल टू a ऑफ 0 प्लस b। तो यहाँ हमारे पास ए ऑफ 0 0 हो गया और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। वाई ऑफ 0 हमें दिया हुआ था कि वो 0 है। फिर एक्स इक्वल टू एल डालना है इस इक्वेशन 1 में, तो वाई ऑफ एल इक्वल टू ए एल प्लस बी। वाई ऑफ एल 0 है और बी भी 0 है, तो ए ऑफ एल इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू निकल आएगी ए इक्वल टू 0। ए और बी दोनों 0 हैं, तो हमारे पास ए और बी 0 हो जाएगा, तो वाई ऑफ एक्स भी क्या होगा 0 होगा। वाई ऑफ एक्स 0 है, मतलब ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ग्रीन फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट करना है ए एक्स प्लस बी। हमारे पास जो ये कंडीशन है 0 टू एल को हमने ब्रेक करना है 0 टू टी और टी टू एल में। तो 0 से टी तक हमने ये फंक्शन डालना है ए एक्स प्लस बी, और टी टू एल है यही फंक्शन डालना है, लेकिन इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको चेंज करके। यहाँ हमने लिख दिया सी एक्स प्लस टी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। हमने ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया है। इसके बाद हमने 3 प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है। पहली प्रॉपर्टी है जी ऑफ एक्स टी सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। तो जी ऑफ 0 टू टी इक्वल टू टी, यहाँ हमने x की जगह 0 डाला है एक दफ़ा और एक दफ़ा हम l डालेंगे। तो 0 टू टी, 0 से t तक का जो हमारे पास फंक्शन है वो ये है ए एक्स प्लस बी। 0 टू टी से वो हमने इधर लिख लिया ए एक्स प्लस बी, लेकिन x की जगह हमने यहाँ 0 डाल दिया, तो ए ऑफ 0 प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास b की वैल्यू आ गई 0। हमने अब l वाला डालना है। l से t तक का जो फंक्शन है, ये t टू l का फंक्शन हमारे पास है सी एक्स प्लस डी। ये सी एल प्लस डी, लेकिन सी एक्स प्लस डी था, यहाँ हमारे पास x की जगह l है, इसीलिए हमने x की जगह l डाल दिया, तो सी एल प्लस डी। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू निकली, d इज इक्वल टू माइनस सी एल। अब ये जो b और d है, इन दोनों को हमने इक्वेशन 2 में डालना है। जहाँ b और d था वहाँ हमने ये वैल्यू डालनी। यहाँ इधर b की वैल्यू 0 आई थी, तो यहाँ 0 डालनी, और d की वैल्यू माइनस सी एल थी, तो यहाँ माइनस सी एल ये हमने डाल दिया। एक्स प्लस बी की जगह 0 और डी की जगह माइनस सी एल, और वही इंटरवल डाल दिया। हमारे पास ए एक्स और इन दोनों में से हमने सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ x माइनस एल आ गया और वही इंटरवल लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जी एक्स ऑफ टी इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू टी। लिमिट x अप्रोचेस टू t माइनस जी एक्स ऑफ टी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू t प्लस जी एक्स ऑफ टी। जो t माइनस है इसका मतलब है ये t से पीछे वाला इंटरवल हमारे पास ये है 0 टू टी ए एक्स। यहाँ हमने ए एक्स डाल दिया, और जो t प्लस है t से ग्रेटर x ग्रेटर देन t टू l ना, यहाँ ये वाला जो फंक्शन है इसका वो लिखना है सी एक्स माइनस एल। हम लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह t लिखेंगे तो यहाँ ए टी आ जाएगा, और यहाँ x की जगह t आ जाएगा सी टी माइनस एल। यहाँ हमने a की वैल्यू निकालनी है, t मल्टीप्लाई था उधर जाकर डिवाइड हुआ। अब हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस a को पुट करना है इस इक्वेशन 3 में। जहाँ a है वहाँ हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और ये इंटरवल वही लिखा, और ये सी एक्स माइनस एल एज इट इज़। ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई। अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई कर। थर्ड प्रॉपर्टी है जंप डिसकंटिन्यूटी। डेरिवेटिव g विद रिस्पेक्ट टू x, x अप्रोचेस टू t प्लस माइनस डेरिवेटिव g विद रिस्पेक्ट टू x, x अप्रोचेस टू t माइनस इक्वल टू माइनस 1 ओवर p नॉट ऑफ t। जो p नॉट ऑफ t है, ये हमारे पास जो मेन फंक्शन है, क्वेश्चन है, उसमें जो हायर डेरिवेटिव होगा उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है y डबल डैश इक्वल टू 0, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो वहाँ p नॉट ऑफ t क्या होगा 1। यहाँ p नॉट ऑफ t की जगह हमने क्या डाल दिया 1, और ये t प्लस t से आगे वाला फंक्शन जो है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है। ये t से आगे वाला फंक्शन इंटरवल ये है, इसका जो फंक्शन है इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा। ये हमने c डाल दिया, और
टी माइनस जो टी से पीछे वाला इंटरवल है उसके फंक्शन को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे। ये 0 से टी तक इंटरवल, इसका जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और ये कॉमन जो है, ये कांस्टेंट जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी ये, और x की जगह जहाँ x था वहाँ हमने t पुट कर दिया इक्वल टू -1/1। अब हमने इन दोनों में से c कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टी माइनस एल बाई टी, इनको सिंप्लीफाई किया, टी को कैंसिल हो गया, एल बाई टी आ गया, ये एल बाई टी इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाके उससे डिवाइड हो जाएगा तो ये माइनस टी बाई एल आ जाएगा। c की जो वैल्यू है अब हमने इसको इक्वेशन 4 में पुट करना है। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, इसमें जहाँ ये सी और इसकी जगह हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है। हमने सी की जगह वो वैल्यू डाल दी -t/l। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें से जो ये माइनस है इसको कॉमन ले लेंगे तो बाहर वाला माइनस और वो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टी भी कैंसिल हो जाएंगे, x/l आ जाएगा और ये l माइनस टी, तो ये x/l l माइनस टी। इसमें से भी जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे अंदर और बाहर वाला माइनस कट जाएगा और t/l और ये l माइनस x आ जाएगा और ये वो इंटरवल लिख देंगे। ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया।